बच्चा मैं जानता हूं कि तुम लोग बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होगे, बहुत जम करके पढ़ाई कर रहे होगे, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट थिंग। लेकिन अगर तुम बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हो तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई ने जो पैटर्न का चेंज किया है, एग्जाम पैटर्न का, उसको बखूबी समझना चाहिए। इसी वजह से बिना देरी किए हुए मैं तुम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उसको बहुत गौर से सुनना। अगर तुमने इसको थोड़ा भी हल्के में लिया तो मतलब तुम लोग भारी मुसीबत में फंस सकते हो। तो इस वक्त मेरे पीछे तुम देख रहे हो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के एग्जाम पैटर्न में बड़ा यूटर्न है। एक्सपर्ट्स बार बार वार्न कर रहे हैं, और क्या वार्न कर रहे हैं यहां पे तुम्हें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भैया जो बदलाव आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस इस बार छा जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में। फिर चाहे तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो या 12 के, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। और मैं चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो तुम यहां देख रहे हो मेरे दोस्तों कि यहां पे क्या चीजें हैं। यहां पे हैं 3 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आ रहा है कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या होगी बहुत ही ज्यादा। मतलब अब देखो, मैं जानता हूं तुम लोग कोर कसर नहीं छोड़ रहे होगे बोर्ड एग्जाम की तैयारी में, मैंने शुरू में ही बोल दिया। लेकिन भैया सीबीक्यू क्वेश्चन जो है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पिछले कई सालों से, मतलब 2-1 सालों को मैं खास तौर पे अगर पकड़ूं तो सीबीएसई ने बहुत ज्यादा पैटर्न में चेंज किया है और तुम्हें उसको समझने की आवश्यकता है। नंबर टू है कि इसके अंदर में इस बार बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, उसको बहुत बड़े रूप में इंक्लूड किया जाएगा। अब यहां पे तुम बोलोगे सर इंक्लूड किया जाएगा और सीबीक्यू क्वेश्चन के बारे में आप बता रहे हैं, तो अंतर क्या होने वाला है? रुक जाओ, हड़बड़ाओ नहीं, मैं भी तुमको सब समझाऊंगा, बहुत गौर से सुनो। दूसरे यूट्यूबर हवा में लेके निकल जाते हैं, लेकिन मैं तुमको डीप से होकर लेके जाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, जरा इसको ध्यान देना कि सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है शुरू में ही, अच्छा है कि शुरू में कह दिया, मतलब तुम्हारे पास में अभी बहुत टाइम है अपने स्टडीज को बेहतर करने का, कि इस बार लेस एम्फेसिस होगा, यानी कि कम दबाव होने वाला है ऑन ट्रेडिशनल आंसर टाइप्स। यानी कि जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था ना आंसर लिखने का, उस पे इस बार सीबीएसई का कम दबाव रहेगा। इसका मतलब जो तुमको बहुत सारे ज्ञानी पुरुष लोग दिन रात तुमको बड़े बड़े लेक्चर झाड़ रहे होंगे ना कि मेरे पीडीएफ को लेकर के नोट्स को उतार लो और याद कर लो, ठीक है, उस पे अगर तुम पढ़ोगे तो यानी कि तुम भारी मुसीबत में आ जाओगे। और हम अपने जो नोट्स तुमको अवेलेबल कराते हैं उस पे इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल इन 3 पॉइंट्स को या स्पेशली इसको ध्यान में रख करके बनाया है, जिसमें कि जिस तरह से सीबीएसई आंसर मांग रही है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, वही चीजें हमने यहां अवेलेबल कराई हैं, ठीक है। तो मतलब इस बार रटा रटाया वाला आंसर, लंबा चौड़ा आंसर, ओवर वर्ड लिमिट से ज्यादा का आंसर, ठीक है, वो सब चीजें कुछ नहीं आने वाली। इस बार बहुत यू टर्न होगा। मतलब यूं समझ जाओ कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम 4, 5, 6, 7 मोटे मोटे लाइन लिखोगे, ऐसा नहीं होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मान के चलो कि 5 पॉइंट्स में अगर तुमने आंसर दे दिया तो वेल एंड गुड वाला मामला है, समझ रहे हो। अगर 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन है तो जितना, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें 3 पॉइंट्स में आंसर देना चाहिए, तुमको भरपूर मार्क्स मिल जाएगा। तुम इसको गांठ बांध करके रख लो, ठीक है। तैयारी में अगर तुमको कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है तो प्लीज इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने कह दिया है भैया हम छोड़ेंगे नहीं अगर इस बात को चेंज कर दिया गया। और मैं तुमको बता दूं, सीबीएसई ने इस चीज को लेकर के, इन 3 चीज को लेकर के स्कूलों को मेल भी भेजा है। तुम चाहो तो अपने स्कूलों में पता लगा लेना, मेल भी भेज दिया है बाकायदा कि भैया जम के बच्चों को तैयारी करवाइए, हल्के में लेने से नहीं चलेगा। और इसीलिए जो तुम लोग मुझे पूछ रहे हो कि सर कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, मैंने बार बार कहा एनसीईआरटी को बेस बनाओ और साथ साथ में यू कैन गो विथ दिस बुक। ये बुक जो ओसवाल गुरुकुल का जो है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, ठीक है, फॉर क्लास 10। ये देखो यहाँ पे मैथ्स का है, यहाँ इंग्लिश का है, मेरे हाथ में भी तुम देख सकते हो पूरा सेट मैंने मंगवाया हुआ है। पहले मैं खुद चेक करता हूँ फिर तुमको रेकमेंड करता हूँ। तो इस बुक के साथ में अगर जाते हो तो मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि इसको डिजाइन किया गया है एज पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस इशूड ऑन 23 मार्च, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर में सारी चीजें तुमको मिल रही हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस इसके अंदर है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस का, ठीक है। तीसरा केस बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर में है। चौथा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड है। चौथा एसेंशियल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है, जो काफी ज्यादा मात्रा में इस बार आएंगे, वो सारी चीजें मौजूद हैं। और उससे बड़ी बात ये कि चैप्टर वाइज और कैटेगराइज वाले यहां सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं। सो यू कैन गो विद दिस बुक, ठीक है। इस बुक का लिंक तुम्हारे ही कहने पर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल भेजा था। तो इस बुक को अपने नियर बाई स्टोर से ले लो या मेरे लिंक के थ्रू से जाके ले लो, लेकिन जल्दी से ले लेना। इंग्लिश मैथ्स मैंने इस वक्त यहां दिखा दिया, और साथ ही साथ में इन्हीं का एक बड़ा इनिशिएटिव है oswal.io, यानी कि बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए तुम मतलब इस बुक के अंदर जब तुम जाओगे ना, एक क्यूआर कोड है यहां दिख रहा होगा, इसको स्कैन करोगे, यू कैन गो विद दिस, ठीक है। तुम अपने लिए रियल एग्जाम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में, जिससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। इसके अंदर में 1 लाख प्लस सिलेबस क्वेश्चंस मौजूद हैं। एक्सपर्ट एवोल्यूशन जो है वो तुम्हें मिलेगा और फीडबैक मिलेगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ में तुम अपलोड कर सकते हो हैंड रिटन आंसर्स इजिली, ठीक है। सो इस चीज के साथ में भी जरूर जाओ, क्योंकि तुम्हारा फायदा है, ठीक है। अब आते हैं वापस और यहां देखते हैं कि देखो यहां पे क्या चीज बोला गया। वैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि अगर तुम चाहते हो ना कि बोर्ड को फोड़ना, तो ओसवाल गुरुकुल का ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक जरूर ले लेना, क्योंकि इसके अंदर में सब कुछ है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, तो अब यहां देखो यहां क्या बोल रहा है और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं तुमको बहुत ही इजी वे में मैं तुमको दिखा रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ, ठीक है। रुको थोड़ा सा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, ठीक है। हाँ, ये देखो यहां क्या बोला गया। यहां बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, a lot of regular practice will be required for students to get used to the changed format of questions। मतलब जो भैया अभी जो फॉर्मेट में चेंज आया है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो यूज्ड टू हो जाए, उनको आदत हो जाए इस चीज की, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यहां देखो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको देख लेना कि भैया यहां क्या कह रहा है कि द की फैक्टर टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका यही है कि भैया तुम जो भी चीज पढ़ रहे हो उस बुक को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। इस बार ट्रेडिशनल आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं चलेंगे, ये मैंने तुमको शुरू में ही बोल दिया, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आर वेयर a student can score, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस where the answer can either be scored a 0 or a full marks। देखो यहां पे यही क्या बोला कि भैया जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तुम स्कोर कर सकते हो कुछ मार्क्स, लेकिन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसकी संख्या बहुत ज्यादा आने वाली है, मैं तुमको यहां तुमको दिखाना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा आने वाली है, ठीक है, तो उसको तुमको तोड़ने का कोई इलाज नहीं है। और इसलिए देखो मैं यहां पे तुमको एक चीज दिखा रहा हूं, बहुत ही गौर से देखना। तुमने पहले भी इसे देखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार मेरे रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से देखो। देखो यहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, फोकस्ड क्वेश्चन जो है ना, जो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, ठीक है, सीबीक्यू के फॉर्म में आएगा, सोर्स बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो पहले 40% हुआ करते थे, 40%, अब वो हो गए हैं 50%। यहां 10% का इंक्रीमेंट है, विच मींस अ लॉट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हल्के में मत लेना किसी के बकवास को सुन करके। नंबर टू यहां पे रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में आएंगे। रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है पता है? मैं आज नहीं बताना चाहूंगा, पहले मैं तुमसे पूछ रहा हूं। रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर नहीं पता है तो कमेंट में भर दो, इसके लिए एक वीडियो आ जाएगी तुम्हारे लिए, बहुत छोटी वीडियो लेकिन तुम्हारे काम की वीडियो, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी संख्या 20% है, थी पिछले साल, इस साल भी इसको वही रखा गया। लेकिन कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, अब ये भी तुमको मालूम है कि नहीं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन किसको बोलते हैं? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के ऊपर में भी मैं, तुम बोलोगे तो छोटा वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा हल्का सा हाईलाइट दे देता हूं कि भैया जो तुम आंसर बना रहे हो ना, उसको तुमको खुद से कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। किस रूप में? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 40% हुआ करता था पहले, अब इसको घटा दिया गया 30%। तो नाचो नहीं, क्योंकि यहां तुम्हारा नुकसान हो गया। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, ये खतरे की घंटी है मेरे दोस्त। ये जो है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। 40% से 30% हो गया, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अभी भी मैंने तुमको दिखाया था कि उससे तुमको मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस गौर कर रहे हो कहां है? एक बार रुको, ये देखो, आप दिखाता हूं तुमको। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन इसके अंदर भी है, एमसीक्यू क्वेश्चन इसके अंदर भी है, इधर भी है, इधर भी है। यहां 40% से कितना इंक्रीज हो गया? 50% हो गया। ये 20%, मतलब
मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं तो 50 प्लस 20 70% क्वेश्चन तो तुम्हारा आने वाला है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, एमसीक्यू मेरे दोस्त, एमसीक्यू क्वेश्चंस। डर क्यों नहीं होना चाहिए, बताओ मुझे। 70% क्वेश्चन तुम्हारे यही आने वाले हैं, एमसीक्यू वाले। मतलब या तो तुम अपना मार्क्स क्वेश्चन आंसर सही करके आओगे या तो तुम खराब करके आओगे। 30% में तुम्हारे आएंगे आंसर, उस पे भी ट्रेडिशनल वाला मेथड चेंज हो गया, नया करंट मेथड है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टेक इट वेरी सीरियसली। और इसको कैसे फोड़ना है अगर तुम जानना चाहते हो, देखो मेरी बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं तुमको हेल्प आउट नहीं करने सक रहा था, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे इसको फोड़ सकते हो तो ये एग्जैक्ट तुम उसी चैनल पे आए हो जहां पे तुमको सारी गाइडेंस मिलेंगे। सो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और यस जुड़ जाओ। यहां पे मैंने तुमको हर तरह की स्ट्रैटेजी दे रखी है। बस तुम लोग की आदत क्या है ना, तुम लोग किसी को पकड़ लेते हो तो तुम उसी के साथ में चलते जाते हो, ये नहीं सोचते हो कि कितना टाइम पास होता है। मैंने कितने वीडियोस देखे हैं जो तुमने ही भेजा मेरे साथ में, मेरे पास में यार, उसमें तुम्हें मोटिवेट या स्ट्रैटेजी करने के बजाय बकर 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 मतलब किया जाता है। तुमको जज करना, ये मैं नहीं बोल सकता, तुमको लगेगा मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी ऑफ सीबीएसई, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेकिंग में जाता हूं, खुद कॉपी चेक करता हूं, सीबीएसई कॉपीज, एग्जाम कॉपीज, बोर्ड एग्जाम कॉपीज, सबको पता है, ठीक है। तो भैया मैं बताता हूं कि ये मेथड नहीं होता, ठीक है। सो अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या होता है, जुड़ जाओ चैनल के साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।